आपके मैनिफेस्टो में जो गारंटी दी गई है, एक भरोसा जताया गया दिल्ली वासियों को कि आपको अगर हम सत्ता में आते हैं तो गारंटी के तौर पर ये जितने वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे, यानी वादा नहीं गारंटी दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात कर ले तो वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 24 घंटे में से 20 घंटे अरविंद केजरीवाल आज के समय में जनता के बीच में हैं और लगातार जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आखिर उनकी 3 टर्म की सरकार के बाद जब चौथी बार आम आदमी पार्टी चुन के आएगी तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रोड मैप तैयार है दिल्ली को लेकर, और कई तरह की जो गारंटीज है। क्योंकि कल तक योजनाएं दी जाती थी, कल तक कहा जाता था कि आपके लिए हम ये सुविधा लेकर आएंगे, लेकिन आज के समय में उन सुविधाओं की गारंटी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो साफ तौर पे अब ये चुनाव में जनता पे इस गारंटी शब्द का कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार रैलियां कर रही है, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी के तमाम लगातार जो कद्दावर नेता है वो दिल्ली की सड़कों पे आपको आए दिन अलग अलग विधानसभाओं में जनसभा करते नजर आ रहे हैं, जन समर्थन बटोरते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे वो फायर ब्रांड्स नेता बीजेपी के जिनका राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, जनता काफी पसंद करती है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का चेहरा हो जिनको हिंदुत्व की वजह से बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वो अमित शाह हो जिनकी चाणक्य नीति सबको बहुत पसंद आती है। और ऐसे चेहरे आज के समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार सड़कों पे रैलियां करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि इस बार का चुनाव कितना मनोरंजन देखा जाए तो रोमांचक होने वाला है। रोमांचक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कोई किसी से कम नहीं नजर आ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जो अपने सरकार में अपने कार्यकाल में किए हुए कामों को लगातार गिनवा रही है, नई गारंटियां दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो जो छोटी सी छोटी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है और उन मुद्दों पर अब उनकी राय ले रही है, और साथ में कई तरह की जो गारंटियां हैं वो बीजेपी भी दे रही है। तो लगातार चुनावी प्रचार और रैलियां जारी है और ऐसे में महज कुछ ही दिनों में दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी। लेकिन आज के समय में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर सिर्फ बात कर ले, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस की रैलियां, राहुल गांधी की बात कर ले तो 14 दिनों बाद आज राहुल गांधी की एक रैली होने वाली है, दो विधानसभाओं में रैली होने वाली है। तो 14 दिन के गैप के बाद राहुल गांधी आज मैदान में उतरे हैं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार अपने तमाम बड़े चेहरों के साथ जनता के बीच में जा रही है जन समर्थन बटोरने के लिए। बिल्कुल आयुषी, और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार भी काफी तेज होता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं वो भी चुनावी मैदान में, और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 जगह पर रैली करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंचने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पर दिख रही है? देखिए अगर किसी भी चुनाव की बात कर ले, अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो कोई भी चुनाव हो, योगी फैक्टर बीजेपी के लिए हमेशा फायदेमंद नजर आया है। चाहे हम महाराष्ट्र चुनाव देख ले, चाहे हम हरियाणा का चुनाव देख ले, और अब दिल्ली की बारी है। ऐसे में सीएम योगी लगातार 4 दिनों में 14 रैलियां उनकी यहाँ पर जो है शेड्यूल थी, और ऐसे में आज 3 विधानसभाओं पे सीएम योगी जो है वो रैली करने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ले सीएम योगी के इंपैक्ट की कि आखिर दिल्ली की जनता पे कितना पड़ेगा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट चुनाव में हमेशा अच्छा रहा है। वो जनता की मन को समझते हैं, जनता के मन को टटोलना जानते हैं, और जनता क्या सुनना चाहती है ये सीएम योगी बेहतर जानते हैं। इसीलिए उनकी जनसभाओं में चाहे वो कहीं भी हो भीड़ नजर आती है। और एक बार फिर से जब सीएम योगी दिल्ली उतरे हैं, शायद ये भी एक वजह है कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली चुनाव में सीएम योगी को एक मुख्य चेहरा के रूप में मैदान में उतारा है। क्योंकि देखा जाए तो स्टार प्रचारकों की सूची बहुत लंबी है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, अमित शाह की भी आज आयुषी, आज अमित शाह की भी रैली है। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज दिल्ली के रण में हुंकार भरेंगे। दिल्ली में आज अमित शाह की एक रैली, 2 रोड शो, और दोपहर 3:30 बजे अमित शाह ये रोड शो करने जा रहे हैं। तो मूलचंद मेट्रो से गांधी चौक तक रोड शो किया जाएगा। ये बड़ी खबर, शाम 4:30 बजे कालकाजी में जनसभा करेंगे, शाम 6 बजे बदरपुर में अमित शाह का रोड शो होने जा रहा है।
तो आज अमित शाह भी चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 3:30 बजे अमित शाह रोड शो करेंगे और मूलचंद मेट्रो से गांधी चौक तक ये रोड शो होगा। शाम 4:30 बजे की बात करें तो यहाँ पर कालकाजी में वो जनसभा करने जा रहे हैं शाम 4:30 बजे। तो आज एक रैली और 2 रोड शो होने जा रहे हैं अमित शाह के। दोपहर 3:30 बजे का समय दिया गया है रोड शो के लिए। मूलचंद मेट्रो से गांधी चौक तक ये रहेगा। तो दिल्ली में आज अमित शाह की एक रैली और 2 रोड शो होने जा रहे हैं। वहीं शाम 6 बजे की अगर बात करें तो बदरपुर में अमित शाह का रोड शो होगा। तो आज चुनावी हुंकार भरेंगे अमित शाह। लगातार धुआंधार प्रचार चल रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के स्टार प्रचारक जो कि चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आयुषी भी जुड़ी हुई हैं। आयुषी, देखिए कि धुआंधार प्रचार हम इसे कह सकते हैं। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए, और अब अमित शाह की ये जो पूरी रैलियां हैं वो भी होने जा रही हैं। जी बिल्कुल, अमित शाह की भी आज रैलियां हैं, रोड शोज हैं, और अमित शाह भी बीजेपी के उन चेहरों में से शुमार हैं जिन चेहरों का असर, जिनके कहने का असर लाखों की तादाद में जाता है। मतलब ये कि अमित शाह अगर मंच से कुछ कह रहे हैं तो जनता बड़े ध्यान से सुनती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए क्योंकि उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह जब से अमित शाह बीजेपी के साथ केंद्र में रहे हैं तब से अमित शाह से जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, बहुत अलग है। और जब अमित शाह दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंच के जब वो दिल्ली के इन 3 इलाकों में रैलियां और रोड शोज करेंगे तो वहां पे जनता अमित शाह की एक झलक देखने के लिए भी काफी ज्यादा आतुर हो सकती है। लेकिन इन सबके इतर अगर चुनाव की बात कर ले कि अमित शाह अगर इस चुनाव में आते हैं तो उनके क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, तो हमने सीएम योगी को देखा है किस तरीके से, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदूषित हवा का मुद्दा हो, लगातार ऐसे मुद्दे जो हैं वो सीएम योगी उठाते आए हैं। और ऐसे में जब अमित शाह पहुंचेंगे तो अमित शाह भी कई ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर पर यमुना का एक ऐसा मुद्दा है जहां पे, क्योंकि एक तरफ प्रयागराज में अभी संगम मेला लगा है, विश्व से लोग आ रहे हैं, संगम और आस्था का जो ये कार्यक्रम है इसको लेकर विश्व प्रख्यात हो रहा है। और वहीं अगर दिल्ली की यमुना की बात कर ले, क्या लगता है आपको आयुषी, क्या लगता है ये जो पूरा महाकुंभ का भी जो कार्यक्रम चल रहा है, कल भी हमने देखा अमित शाह गए थे प्रयागराज, और ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर रैली करते हुए दिखाई देंगे, अमित शाह भी कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव भी दिल्ली की जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, क्योंकि मैं लगातार दिल्ली के दंगल शो के माध्यम से मैं लगातार जनता से जुड़ रही हूँ और समझ रही हूँ कि इस बार जनता क्या सोचती है, क्योंकि दिल्ली की जनता हमेशा से स्मार्ट वोटर्स रही है। दिल्ली की जनता को लोकसभा और विधानसभा के बीच का फर्क बहुत अच्छे से पता है, और जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं तो दिल्ली की जनता क्षेत्रीय मुद्दों पर ही वोट डालने गई है। इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी सरकार में 3 टर्म से है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी लगातार वोट मांगी है। लेकिन अगर बात कर ले इस बार तो बिल्कुल यमुना का प्रभाव या लगातार जो प्रयागराज में जो कुंभ है, ये जो तमाम बातें हैं, ये आपको चौक चौराहों पे लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यानी इनका प्रभाव भी पड़ सकता है, ऐसी गुंजाइश है। जो काम उन्होंने जी आयुषी, आप हमारे साथ बनी रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें हम, राहुल गांधी की आज पड़पड़गंज और ओखला में जनसभा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने में अब तेजी आ जाएगी, और इस कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पड़पड़गंज और ओखला विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। आयुषी, देखिए अब कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रचार है वो शुरू हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि सभी दल अपने प्रचार में लग चुके हैं दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए। जी बिल्कुल, राहुल गांधी के ऊपर इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि लगातार अभी महागठबंधन या इंडिया अलायंस के बैनर तले जो भी चुनाव महाराष्ट्र या हरियाणा में लड़े गए, उसका जो रिजल्ट आया है वो काफी निराशाजनक इंडिया अलायंस के लिए आया, और कहीं ना कहीं इसका पूरा दारोमदार जो है वो कांग्रेस के ऊपर डाल दिया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए यह मौका है कि वो अलायंस का हिस्सा ना होके कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। ये कांग्रेस की
पिच रही है, कांग्रेस ने यहाँ पे लंबे समय तक सरकार बनाई है, तो ऐसे में आखिर इस बार कांग्रेस कितनी सीटें ला पाती है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 बारों से काफी ज्यादा दिल्ली ने उनको निराश किया है। और ऐसे में राहुल गांधी लगातार मैदान में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और अगर पड़पड़गंज और ओखला की बात कर ले तो ओखला विधानसभा उन विधानसभाओं में था जो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी। मतलब ये कि अगर आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं होती ओखला के लिए तो शायद कांग्रेस आज भी वहां सरकार में होती, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है, वहां की जनता की जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग हैं बाकी विधानसभाओं से। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विकल्प दिया और आम आदमी पार्टी सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस ओखला से कमबैक करना चाहती है। राहुल गांधी जब ओखला जाएंगे तो उनके वहां ओखला जाने पर वहां की जनता का क्या मन परिवर्तन होता है, क्योंकि वहां की जनता के मन में कहीं ना कहीं आयुष, देखना होगा कि जनता किसको वोट देगी और इतना जो प्रचार हो रहा है उसका प्रभाव भी क्या रहेगा। धन्यवाद आपका इस पूरी